आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। शुरू करने से पहले एक चीज़ जान ले आप लोग, यह क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में चलती है। इसका पता है बिना पानी कोचिंग सेंटर, गोसपुर रोड, करजाइन बाज़ार, जिसके संस्थापक हैं हमारे विजय सर जी। यहाँ 6 से लेके 12 तक की तैयारी विशेष शिक्षकों द्वारा करवाई जाती है, जो कि आप लोगों को रिजल्ट पता ही होगा। और साथ ही जनरल कंपटीशन की भी तैयारी, मैथ, रीजनिंग, जीके, अन्य प्रतियोगिता की भी तैयारी करवाई जाती है। यह क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में चलती है। ऑनलाइन हमारे एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे चलती है। ऑफलाइन का तो पता आप लोगों को चल ही गया कि कहाँ चलती है। तो ऑनलाइन में हम लोग अनुपात समानुपात पिछली क्लास में पढ़ लिए थे, यानी ख़त्म हो गया था। अनुपात और समानुपात पिछली क्लास में ख़त्म हो गया था। अब अगला टॉपिक है मिश्र समानुपात, जिसको चेन रूल बोलते हैं इंग्लिश में, चेन रूल। तो एक दिन मैथ, एक दिन रीजनिंग क्लास चलती है। तो आज मैथ का क्लास है। आइए मैथ में हम लोग चेन रूल यानी कि मिश्र समानुपात के बारे में जानते हैं। मिश्र समानुपात कहते किसे हैं? सबसे पहले ये जानिए मिश्र समानुपात कहते किसे हैं। मिश्र समानुपात हम उसे कहते हैं जो 3 को अनुपात दिया हुआ और चौथा निकालने के लिए कहता है। 3 अनुपात दिया हुआ और चौथा निकालने के लिए कहता है। और साधारण समानुपात या रूल ऑफ 3 यानी कि रूल ऑफ 3 का प्रयोग बार बार जब हो तो उसे हम समानुपात कहते हैं। उसे हम समानुपात कहते हैं, मिश्र समानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम मिश्र समानुपात कहते हैं। आइए हम लोग सवाल के माध्यम से बारी बारी से समझें। सवाल है, किसी नक्शा, एगो नक्शा है, नक्शा में तो दशमलव उसी में कितना बड़ा बड़ा नाप लिया जाता है। 1, 2, 3 सीएम नापता है, उसी पे कितना बीघा नाप लेता है। तो आइए उसको हम देखते हैं। यदि किसी नक्शा पे, किसी मैप पे 0.9 सीएम 9.9 किलोमीटर को दर्शाता है। कितना को? 9.9 जो है 9.9 किलोमीटर को दर्शाता है। तो उसी नक्शा पे 112.5 सीएम को कितना दर्शाएगा? यही ना। देखिए तो 0.9 अनुपात 9.9 सॉरी 9.9 समानुपात 112.5 अनुपात x। चौथे अनुपात मांग रहा है। तो बताए थे आप लोग अनुपात में, बताए थे ना, अंदर वाले को अंदर वाले से। देखिए 99.9 गुना 112.5 बटा 0.9, यही ना। कट गया 11, 11 × 5 = 55 के 5, 11 दूना 22, 5 27 के 7, 11 का 11 2 13 के 3, 11 का 1 11 1 12, यानी कि 1237.5 क्या होगा? किलोमीटर। यानी कि इतना को इतना दर्शाया था, इतना को कितना दर्शाएगा, यही नहीं कह रहा है। इसको 1237.5 किलोमीटर दर्शाएगा। ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, 40 आदमी किसी काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं, उसी काम को 16 आदमी कितने दिन में समाप्त करेंगे? एक आप लोग इसका नाम सुने थे, MDH का। MDH मसाला है जो मार्केट में बहुत तेज़ी से फैल रहा था। तो MDH M1D1H1 बटा W1। आप लोग को पहले बताते हैं हम। M मतलब मेन, आदमी की संख्या हो गया। D मतलब डे, दिनों की संख्या। H मतलब घंटा, आवर, घंटा की संख्या। और W मतलब वर्क, मतलब दिनों की, कामों की संख्या। इस तरह M2 D2 H2 बटा W2। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये बहुत मायने रखता है इस चैप्टर में, बहुत ज़्यादा मायने। यानी कि पूरा चैप्टर इसी से बनेगा। सोच लीजिए, इतना आसान है ये। MDH मसला याद रखिए और बनाइए। देखिए क्या कह रहा है,
M1 कितना हुआ, इसमें M और D दिया हुआ है, M1 D1 बराबर M2 D2, यही ना। ये 40 आदमी है, कितना दिन में, 24 दिन में। और क्या कह रहा है, उसी काम को यानी कि उसी काम को 16 आदमी, तो M2 16 हो गया, D ने दिया हुआ, D2 ने दिया हुआ, कितने दिनों से आपको कर रहा है, 8 दूना 16, 8 3 24, 3 2 से 20, 20 दिया 60, D2 बराबर कितना हो गया 60, यानी क्या कर, कितने दिनों में साफ करेगी, 60 दिनों में, है ना ऑप्शन 3। चलिए अभी आपको बताए थे MDS, सेम उसी तरह सवाल है कि नहीं। 50 आदमी किसी काम को 32 दिन में करता है, तो 50 गुना 32, फिर कह रहा है 10 दिनों में काम साफ करने कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, तो M2 गुना 10, कट गया, M2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 10 5 या 15 160 आदमी होगा ना, होगा कि नहीं। चालीस व्यक्ति 20 दिनों में 120 केजी चावल खाता है। अच्छा एक चीज बताइए तो, 120 केजी चावल खाना, कोई काम कर रहे हैं हम, वर्क कर रहे हैं ना, 120 केजी चावल खाए तो वर्क कर रहे हैं, तो क्या लिखा है थे अभी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, M1 दिया हुआ है, D1 दिया हुआ है बटा W1 दिया हुआ है, M2 दिया होगा, D2 दिया होगा बटा W2 दिया होगा, यही ना है। तो देखते हैं 40 गुना 20, 120 केजी है ना, 120 बराबर 25 व्यक्ति, M2 25, D2 नहीं दिया, यही ना पूछ रहा हमको, दिनों की संख्या कितने दिनों खपत कर पाएंगे, तो W2 कितना है 150, 25 छक्के 150, 20 छक्के 120, 20 20 कट गया, D2 बराबर 40 दिन, कितना होगा, कुछ है कुछ नहीं, MDS मसाला खाइए या सवाल बनाइए, क्या है ना, चेन रूल में कुछ नहीं है, MDS को याद रखिए और बनाइए। किसी अस्पताल में 250 मरीजों के लिए 20 दिनों के लिए 200 लीटर दूध की आपूर्ति की गई, जिसमें मरीजों के लिए 25 दिन के लिए 45 दूध की आपूर्ति। सेम उसी तरह सवाल है, इसको आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 12 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में 2128 रुपया कमाता है, 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 18 मजदूर 15 दिनों में कितना रुपया कमाएगा, यही ना है। अभी आपको बताए थे M1 D1 H1 बटा W1, यही ना, बराबर M2 D2 H2 बटा W2। देखिए तो फर्स्ट में आदमी की संख्या कितना है, 12 मजदूर है, घंटा के 7 घंटा प्रतिदिन, घंटा 7 है, दिन कितना है 10 दिन, वर्क कितना हो रहा है 2128 रुपया कमाना, वर्क क्या हुआ जी, बराबर 18 मजदूर है, M2 18, D2 15, H1 कितना है 5, H2 5 है, अब बटा W2, यही कह रहा है निकालने के लिए। चलिए देखते हैं, निकालते हैं। 5 दूना 10, दूनमा 18, कट गया यहाँ से, 3 3 9, 3 चौको 12, ठीक है, यही ना। तो अब यहाँ से हम लोग काटते हैं, 7 तिया 1 0, 7 चौको 28, 4 7 28, 2 4 6 24, उधर कितना हो गया 15 तिया 45, अब कितना हो जाएगा W2 बराबर 76 गुना 15 तिया 45, कितना हो जाएगा गुना करके, गुना करके कितना होगा 3420 रुपया, कितना हो जाएगा 3420 रुपया, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला है, किसी सैनिक छावनी में कुछ समय के लिए खाद्य सामग्री रखा गया, 20 दिनों के बाद 2/5 सैनिक छावनी दूसरे छावनी में चले गए, और तब यह पाया गया कि खाद्य सामग्री अब उतना ही दिन चलेगा जितना दिन इसमें प्रारंभ में चलना था। प्रारंभ में वह खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए था, यही ना। आइए देखते हैं, फर्स्ट में M नहीं दिया हुआ है, तो M इंटू फर्स्ट में कितना है 20 दिनों के 20 दिन,
20 दिनों के बाद D-20 बराबर, अब क्या कह रहा है, खास उतना ही जितना दिन इससे प्रारंभ में चलाना था, यही ना। कितना बच जाएगा शेष, m-m/2m/5 गुना D, उतना ही दिन चलेगा जो माने थे। यहाँ से चलिए देखिए लिखते हैं m/D-20 बराबर 5 में से 2 गया बराबर 3m/5 गुना D, m कैंसिल, यही ना, ठीक है। 5D-100 बराबर 3D, इधर जाएगा तो -2D बराबर -100, माइनस कैंसिल, 2 से 50, D बराबर 50 दिन। क्या हो जाएगा, D बराबर 50 दिन, ऑप्शन 3। अगला, किसी टंकी में 24 पंप लगा जो 8 घंटे पर दिन चलकर 12 दिनों में इतना लीटर पानी इस टंकी में डालता है, कितने दिनों में 32 पंप प्रतिदिन 6 घंटे। चलिए देखिए, मतलब काम कितना कर रहा है, 24 पंप है तो 24 आदमी है जो 8 घंटा 8 12 दिन वर्क कितना कर रहा है, 2460 बराबर 32 दिन 6 घंटा। तीन मतलब M2 नहीं दिया हुआ है, 32 6 36 90, यही ना है कि नहीं। इसको आप लोग काट के इसका उत्तर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। m व्यक्ति m घंटे प्रतिदिन कार्य करके m दिनों में m काम करते हैं। m व्यक्ति m घंटे प्रतिदिन कार्य करके m दिनों में m कार्य करते हैं, तो बराबर n घंटे प्रतिदिन कार्य करके n दिनों में n काम करता है, कौन करेगा, तो m1 करेगा। m1 तो है नहीं, m2 सब m1 है ना, m2। अब देखते हैं काट के, n कट गया, m कट गया, m² बराबर m2n, m2 बराबर हो जाएगा m²/n, है कहीं m²/n, ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 कारीगर 12 दिन में इतना घन मीटर साइज का एक बक्सा बनाता है। 2 कारीगर 3 दिनों में इतना बनाने की जिसकी लंबाई और ऊंचाई क्रमशः 3 तथा 2 है, चौड़ाई कितना होगा, यही ना, कुछ नहीं है। 4 कारीगर है 12 दिन में 5 गुना 4 गुना 3 साइज का बक्सा बनाता है, तो 2 कारीगर 3 दिनों में 3 गुना 2 गुना चौड़ाई, यही ना, कैंसिल 3 चौका 12, मतलब कितना हो जाएगा, 4 चौड़ाई बराबर 5, तो चौड़ाई बराबर 5/4 मीटर, है कहीं ऑप्शन बी में, 3 में। चलिए अगला प्रश्न है। एक सैनिक छावनी में 800 सैनिकों के लिए 36 दिनों का भोजन सामग्री रखा गया, 36 दिनों के लिए। लेकिन बगल में एक अन्य सैनिक छावनी से कुछ और सैनिक आ गए, तब खास सामग्री 24 दिनों में समाप्त हो गया। कितने अतिरिक्त आए, देख लीजिए। पहले कितना था, 800 सैनिक था, 36 दिन के लिए था ना, लेकिन बाद में कुछ और आ गया था, 800 प्लस x आ गया, कितने दिन में समाप्त हो गया, 24 दिन में। बाद में 24 12 3 36, 2 चौका 8 4, 1200 बराबर 800 प्लस x बराबर उधर जाएगा 400 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि 5।
10 महिलाएं किसी काम को 20 दिनों में समाप्त करती है, 5 महिलाएं और 7 बच्चे उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी, जबकि एक बच्चा और एक महिला की कार्य क्षमता बराबर है। 1C बराबर 1 वुमेन, C बटा वुमेन बराबर 1/1, यही ना। 10 महिला कितने दिन में करे 20 दिन में, कितना दिन में करता है 20 दिन में, 10 महिला 20 दिन में, तो 5 महिला, तो 5 गुना 1 प्लस 7 गुना 1 कितने दिन में करेगा, तो x दिन में। 10 गुना 20 बराबर 5 प्लस 7 12 गुना x, 4 तिया 12 4 5 20, 50 बराबर 3x, x बराबर 50/3, 50/3 है कहीं, ऑप्शन 1। अगला है 5 आदमी 20 दिनों 4 घंटे प्रतिदिन कार्य के लिए 300 कलमें तैयार करता है, 8 आदमी 16 दिनों में कितनी कलमें तैयार करेगा, जबकि 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है। सेम सवाल है, इससे पहले बता चुके हैं, इसको आप लोग बना के आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। 6 विद्युत इंजन 6 घंटे प्रतिदिन चलते हुए 10 दिनों में 32 विद्युत खर्च करता है, 8 इंजन 9 घंटे चलते हुए 12 दिनों में खर्च करता है, जबकि पहले किस्म के 5 इंजन दूसरे किस्म 6 इंजन के बराबर है, यही ना है। चलिए देखते हैं, कुछ नहीं है। 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करते हुए 10 दिन में 32,000 अब 8 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 6 घंटे 6 हो या 6 घंटे 6 दीजिए, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिनों में, यहाँ कुछ नहीं है W2। अब क्या कर रहा है, पहले इंजन 6 इंजन बराबर है तो कुछ गुना 6 इसमें कर दीजिए, पहले किस्म के 5 इंजन दूसरे किस्म के 6 इंजन के बराबर है, ठीक है। देखते हैं काट के, 6 कैंसिल, 6 दूना 12, ठीक है, 2 पंचा 10, ठीक है, कट गया। 5 6 30, 2 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 8 40, 128, 8 9 72, W2 बराबर हो गया 128 गुना 72, चौदह का कितना आंसर हो जाएगा, 19 लग रहा है कहीं हो गया, 8 9, 8 इंजन 9 घंटे 12 दिन, 5 5 6 कट गया, 6 दूना 12 कट गया, 2 पंजा 10, 5 6 30, 5 चौके 20, 0, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 128, ठीक है। देखते हैं कहीं ना कहीं मिस हुआ है। हाँ, 6 गुना 6 गुना 6, 6 गुना 6 गुना 10, 6 गुना 6 गुना 10 बट्टा 3200 बराबर 8 गुना 9, ठीक है, गुना 12 बट्टा x, इसमें 5 हो जाएगा तो इसमें 6, इसमें 6 हो जाएगा तो इसमें बराबर है ना, तो इसमें 5 हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अब हो जाना चाहिए लगता है। 6 दूना 12, 2 पंचा 10, कैंसिल, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 3 कैंसिल, 32 दूना 64, यानी कि 6400 मेगावाट, ऑप्शन ए। हाँ, ये है
60 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिनों में 200 खिलौने बनाए। कितना है? 60 आदमी 5 घंटे काज करके 25 दिनों में 200 खिलौना बना। कितना बनाए? 200 खिलौना बना। 4 घंटे प्रतिदिन काज करके 20 दिनों में 60% अधिक खिलौना बना। कितना था पहले? पहले 60 था तो 60% अधिक, 60 का 160, 60% अधिक खिलौना बनाए ना। 60 का 60% अधिक, 20 दिनों में 60%, 160, यही ना। अतः कितना हो जाए? M2 देखिए तो 20 × 160, 4 दूना 8, 2 से 100, 25 चौको 100, 4 से 15, 15 50, 75 नहीं हुआ, कहीं ना कहीं मिस हो गया। अच्छा देख लेते हैं, मिस होगा तो बनेगा और क्या होगा, बोले कि नहीं बनेगा। 60 गुना 5 गुना 25/200, ठीक है, बराबर कितना हो गया? बराबर M2 गुना 4 गुना 20/60 गुना 160/100, 16 छक्के 96। चलिए यहाँ से काटते हैं। 4 चौको 16, 4 पंचे 20, कट गया। 5 5 कैंसिल, ठीक है। अरे 200 होगा ना, 20 धन 200, ठीक है। कैंसिल, 25 छक्का 150। x बराबर कितना, M2 बराबर कितना निकल गया? 150। क्या कर, कितने अतिरिक्त? पहले 60 गो था, अब कितना? 150 में से 60 गया, यानी कि 90 आदमी और आवश्यकता है। कितना है? 90 आदमी। सही से क्या हो इसका? ऑप्शन 4। यानी कि चेन रूल में, यानी भी समानुपात में बस इतना ही सवाल था जो कि महत्वपूर्ण था, जो आप लोगों को मैंने बारी बारी से बताया, ट्रिक के माध्यम से, शॉर्ट मेथड के माध्यम। इसमें कुछ नहीं है, आप लोग सिर्फ MDH याद रखना, MDH, बस यही, इसी पे पूरा कमाल है और कुछ नहीं है। तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को दबा के शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। यदि इस क्लास का यदि आपको PDF चाहिए तो हमारे YouTube चैनल, यानी कि YouTube चैनल है SK एजुकेशन, SK एजुकेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जुड़े और PDF प्राप्त करें। उसके बाद सवाल को बारी बारी से बना के तब क्लास देखें तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि हम आपको बेसिक से पढ़ा रहे हैं, यानी कि बहुत गहराई से पढ़ा रहे हैं, जो कि आपको बाहर में टीचर इतना गहराई से नहीं पढ़ाएगा। इसीलिए आप लोग क्लास देखें और वीडियो को जितना हो ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं कल रीजनिंग की क्लास लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।